हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं सब लोग। हम बात कर रहे हैं BFUHS स्टेट काउंसलिंग ऑफ पंजाब की। एंड आई नो सबको क्यूरियोसिटी है राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ जानने की, बट कुछ फैक्टर्स जो राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ डिसाइड करेंगे, तो पहले हम उन पे बात करेंगे सो दैट कट ऑफ डिसाइड करी जा सके। क्लियर? क्या कोई भी ऐसे तरीके हैं जिससे राउंड 3 में सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं, या राउंड 2 की अब कट ऑफ किन किन बातों पे डिपेंड करती है। देखिए, देखने में बड़ा आसान लगता है कि कट ऑफ बता दी है, एग्जैक्ट वही आ गई है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है ना। बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं और मतलब बहुत सारे मेरे को फोन आ रहे हैं। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, तो ये क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी लंबा रह चुका हूँ, तो ये एक अप्रोक्सीमेशंस है, कैलकुलेशंस है अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। फाइन। तो अब जो सेकेंड राउंड की कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है, उस चीज के ऊपर बात करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, कहां कहां से चीजें निकल के आ सकती हैं। फाइन। सो बेसिकली वी आर गोना लर्न कि भाई क्या क्या चीजें इंपैक्ट्स डाल सकती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो राउंड 2 एंड राउंड 3 में इंपैक्ट डालेंगे। कौन कौन से राउंड 2 वाले हैं, कौन कौन से राउंड 3 वाले हैं। तो 2 कहां तक जाएगा, 3 कहां तक जाएगा। फाइन। तो अपनी पास्ट वीडियो में देखिए, पल पल में सिनेरियो बदल रहा है, ठीक है ना। पल पल में सिनेरियो बदल रहा है, कोई फैक्टर्स कहीं से ऐड हो रहा है, कोई माइनस हो रहा है। फाइन। तो आज से 10 दिन पहले कह सकता हूँ, 10 दिन पहले जहां मतलब अगर कोई नया रूल इंट्रोड्यूस हो गया था, तो उससे अगर कट ऑफ हाई चली गई है, तो कोई नया रूल आने से कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, कोई नई चीज आने से कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। जैसे सबसे पहली बात जो इंपैक्ट करेगी वो है कितने टॉप रैंकर्स MCC में मूव कर जाते हैं, या जितने लोगों को MCC में सीट मिल गई है। फाइन। जैसे मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि 700 से ऊपर भी इतने ज्यादा बच्चे हैं जिनको पंजाब में सीट मिल रखी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये दे आर डेफिनेटली गोना मूव अप। और इनको सीट्स मिली हुई हैं। MCC के राउंड 1 के साथ जब मैंने कंपैरिजन किया, पहले 100 बच्चों का कंपैरिजन किया, तो इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट मिली हुई है। बहुत सारे, तकरीबन 10 के आसपास बच्चे ऐसे भी हैं जिनको GMC पटियाला ही मिला हुआ है, ठीक है ना। GMC अमृतसर मिला हुआ है 2 को, GMC फरीदकोट मिला हुआ है 3 को। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऊपर सीट्स मिली हुई हैं। ऑल्दो मेरा मानना है कि डेफिनेटली जिसे GMC फरीदकोट है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसे इस साइड स्टेट काउंसिलिंग से GMC पटियाला बड़े आराम से मिलेगा, तो वो तो डेफिनेटली इधर आएगा। बट अभी MCC का भी तो राउंड 2 होना है। तो फिलहाल मैं राउंड 2 के इम्पैक्ट्स में देखूं तो कितने टॉप रैंकर्स MCC में शिफ्ट कर जाते हैं। फाइन। जितनों को अच्छी सीट मिली हुई है, बहुत सारे तो एम्स वाले भी बैठे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो ये कितने मूव करते हैं वो राउंड 2 को इम्पैक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग जो राउंड 2 को इम्पैक्ट करती है, वो है डबल डोमिसाइल वाले केस। फाइन। अब डबल डोमिसाइल के केस में 2 तरीके के हैं, वेदर वो हमारी स्टेट का है और कहीं और कुछ किसी और बेटर चीज के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई ओपन स्टेट थी, ठीक है ना, और उसकी मैनेजमेंट वगैरह सीट के लिए अप्लाई कर रहा है। पर ऐसे चांसेस कम ही है, बिकॉज पंजाब की जो रैंकिंग है वो अपनी नेबरिंग स्टेट से, मतलब 1-2 जो हरियाणा वगैरह स्टेट्स हैं, इनसे नीचे ही जाती है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मतलब ऐसा तो बच्चे कम ही हैं। तो डबल डोमिसाइल में देखने वाले बच्चे कितने हैं कि जो CMC AIQ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर, CMC AIQ में जितनी मर्जी सीट्स हो कोई दिक्कत नहीं है, सीट्स 5 ही हैं। अप्लाई करने वाले बच्चे जितने ज्यादा होंगे, हमारी पंजाब मेरिट उतनी नीचे चली जाएगी। क्लियर? सो ये सेकंड फैक्टर है। अब 378 पंजाब मेरिट तक पहुंच चुके हैं हम। इसके बाद देखने वाला बंदा मतलब सिस्टम होगा कि 378 के बाद अब CMC में पार्टिसिपेट करने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि सीट तो नहीं मिली। चल सर, ये सीट तो नहीं मिली उनको क्योंकि 671 मार्क्स पे क्लोज हो गया है, बट अब 652 मार्क्स से नीचे ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने CMC ऑल इंडिया कोटा को सोच के पंजाब में पार्टिसिपेट किया है।
क्योंकि वो बच्चे सारे के सारे हमारे कंपटीशन में नहीं हैं, वो हमारी मेरिट को कट ऑफ तक नीचे लेके जाने में बहुत सक्षम है। तो ये जितने ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा यहाँ होंगे उतना भी बढ़िया है, जितने ज्यादा यहाँ होंगे उससे भी राउंड 2 गिरेगा। क्लियर? तीसरी बात पे आते हैं। तो ये तो दो बातें हैं जो राउंड 2 की कट ऑफ डिसाइड करती हैं, और तीसरी चीज जो डिसाइड करती है वो यही है कि क्या इनमें से कोई बंदा चाहे एमसीसी में नहीं आया है फिर भी वो फ्री एग्जिट ले रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो आ ही जाएगा, या वो एमसीसी के राउंड 2 की वेट कर रहा है। एमसीसी के राउंड 2 में वेट करने के चक्कर में हो सकता है वो फिलहाल यहाँ सीट होल्ड ना करे, बिकॉज उसे पता है कि ये तो मुझे मिल ही जानी है, जो बहुत ही ज्यादा हाई रैंक पे बैठा है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने मतलब जिनको इधर आया है जीएमसी पटियाला, बट उधर उन्होंने अभी सीट नहीं ली और वो काफी तगड़े टॉप रैंकर्स हैं। ठीक है ना? तो ये वाले बंदे अगर एमसीसी के राउंड 2 के रिजल्ट तक इनको उधर अच्छा नहीं मिलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर आ जाए। ठीक है ना? तो ये भी एक फंडा रहेगा देखने वाला कि इनमें से जो टॉप रैंकर्स हैं, जो फर्स्ट में फ्री एग्जिट ले लेते हैं, खैर हमारी राउंड 2 को गिरा, मतलब राउंड 2 की कट ऑफ को गिरा देंगे। ठीक है ना? बट ऐसा भी हो सकता है कि एमसीसी राउंड 2 में उन्हें अपना मन पसंदीदा स्टेशन ना मिले तो वो इधर भी आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों फैक्टर्स देखने वाले रहेंगे। खैर फ्री एग्जिट ऑल्दो कहीं ना कहीं एमसीसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिन लोगों को एमसीसी में तगड़ी सीट मिली है वही लोग यहाँ पे फ्री एग्जिट लेने वाले हैं। फाइन। तो नंबर 4, मैं लो रैंक पे फ्री एग्जिट की बात नहीं कर रहा, ये टॉप रैंकर्स की फ्री एग्जिट की बात है, बिकॉज कहानी वहीं से शुरू होगी और नीचे तक जाएगी। फाइन। चौथी बात जो देखने वाली है, क्या कोई भी ऐसा कोटा है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा कोटा है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि राउंड 3 में कहीं से सीटें आनी दिखनी चाहिए, फिर ही राउंड 3 में कट ऑफ नीचे जाएगी। हालांकि सबको पता है राउंड 2 के बाद आप अपनी सीट को रिजाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज फोरफिट हो जाएगी सिक्योरिटी। तो राउंड 2 के बाद जीएमसी वाले तो थोड़ा बहुत खतरा ले लेते हैं जो टॉप रैंकर्स हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ और अच्छा ऊपर मिल गया तो 10,000 छोड़ देंगे, पर 1 लाख फॉरफिट कराने वाले बहुत ही कम है। ठीक है ना? तो इस चक्कर में राउंड 3 में ज्यादा सीटें बचती तो है नहीं। फाइन। पिछली सीटें नहीं बचेंगी, अब कहीं ना कहीं से आ ही सकती हैं। फाइन। अब कहीं ना कहीं से कहां से आती हैं ज्यादा, तो उसके लिए मैंने एक बहुत आपके पास एक तगड़ा कोटा लेके आया हूं जिसकी सीट्स फिल नहीं हुई हैं। फाइन। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि ऐसा कोई कोटा खाली बचेगा, बट लिस्ट आने के बाद पता चलता है कि कुछ कोटे की सीटें बची हुई हैं एंड इस हैंडीकैप्ड कोटा की सीट्स हमारे पास पेंडिंग हैं। अब अगर हम हैंडीकैप्ड कोटा की सीटें देखें, जीएमसी पटियाला में 9, अमृतसर में 10, फरीदकोट में 6, मोहाली में 4, डीएमसी सेमी में 3, मैनेजमेंट 2, सेमी में 3, मैनेजमेंट 4, ज्ञान सागर में सेमी में ज्ञान सागर में सेमी में 4, मैनेजमेंट में 4, एसजीआरडी में ओपन सीट्स 4 पड़ी हैं, आदेश में आदेश 7 है। फाइन। और सीएमसी में नहीं। बेसिकली अब इतनी ज्यादा सीट्स हैं, कैंडिडेट्स कितने आए हैं? टोटल कैंडिडेट्स हैं 20, और वो इन्हीं दोनों के अंदर, मतलब कह सकता हूं इन्हीं जीएमसी के अंदर सेट हो गए हैं। तो ये जीएमसी में भी अगर देखें तो टोटल 29 सीट्स हैं, पर कैंडिडेट्स हैं 20। 9 सीट्स तो जीएमसी की शिफ्ट होने वाली हैं अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता और पीएफयूएचएस सेकेंड राउंड में किसी को और रजिस्टर नहीं करता है। 9 सीट्स तो यहाँ पे बचने वाली हैं। ठीक है ना? जैसे पुराने समय में कुछ कैटेगरीज में और सीटें बचती थी, तो फिलहाल जो मेरे को दिख रही है वो ये एक कैटेगरी है, किसी और कैटेगरी की अगर कोई भी सीट बचती है तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे। ये 9 सीट्स तो यहाँ आ गई हैं। 9 छोड़िए, ये 3, ये वाली 3 और ये वाली 4, तकरीबन 10 सेमी की सीट्स यहाँ आ गई हैं। ठीक है ना? बाकी खैर मैनेजमेंट सीट्स तो है ही। ठीक है ना? इसीलिए मैनेजमेंट का कट ऑफ तो कई बच्चे घबराए हुए, सिर्फ आदेश 592 है, क्या करेंगे? डेफिनेटली नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। ठीक है ना? और यही सब चीजें उसे नीचे लेके जाएंगी। क्लियर? कितने सारे फैक्टर्स हैं, ये सब उसे नीचे लेके जाएंगे। फाइन। देखिए एक बात समझिए, ये एक हायरार्की है। ठीक है ना? अगर ऊपर वाले निकलेंगे तो सेकंड वाला फर्स्ट पॉडी पे जाएगा, थर्ड वाला सेकंड पॉडी पे जाएगा। आप ये मत समझिए कि
हम तो यार 550 पे बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं। जैसे द सबसे मेन मुद्दा जो मैं इसमें एड्रेस करना चाहता हूं वो है एनआरआई, ठीक है ना। एनआरआई, यू ऑल नो दैट एनआरआई इशू जो है वो अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग मंडे को है। स्टे लगना एक, कह सकता हूं कि पंजाब डोमिसाइल के बच्चे जो एनआरआई के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो सिंपल काउंसलिंग का पार्ट है, ये इनको एक, कह सकते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है ना, इनके लिए एक होप की किरण है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आजकल हाई कोर्ट में चल रहा है वो ये है कि गेम शुरू होने के बाद गेम के रूल कैसे बदल गए, ये गेम के रूल बदले हैं। एनआरआई कोटा स्पॉन्सर्ड की लिस्टें बाद में आना, रजिस्ट्रेशन पहले खत्म हो जाना, ठीक है ना। तो इससे ये जो इम्पैक्ट था, जो पहले इनकी काउंटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, 66 इसमें रियल एनआरआई की लिस्टें हैं, 54 इसमें स्पॉन्सर्ड बच्चे हैं, टोटल 120 बच्चे हैं, फाइन। और अगर ये 120 आएंगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक तो डीएमसी को टारगेट करेंगे, सीएमसी को टारगेट करेंगे, पटियाला, मोहाली, फिर आता है अमृतसर और फिर फरीदकोट। डेफिनेटली ये इनको बाद में टारगेट करने वाले हैं, ठीक है ना, या एसजीआरडी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 120 बच्चे अदरवाइज बहुत, कह सकते हैं कि कट ऑफ को हिला देने वाले हैं, ठीक है ना। बट अब जब स्टे आ गया है, अब जब स्टे आ गया है, और अगर देखो कुछ पेरेंट्स इसके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो भी बच्चे कट ऑफ के काफी पास है, ठीक है ना, आप सबको पता है कि कट ऑफ कहाँ पे खड़ी है, ठीक है ना, और राउंड 2 में कट ऑफ अंदाजा कहाँ तक जा सकती है। तो ये मतलब बेसिकली पंजाब मेरिट रैंक 500 के आसपास खड़ी है अभी, ठीक है ना, मतलब 470, 80, 90, 500। अगर इन केस कोई भी सीटें कन्वर्ट नहीं होती हैं तो इसके 500 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है ना। मतलब बाकी ये सब फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है ना। मैं कट ऑफ बनाऊंगा, मेरे पास ये सारी गिनती है, ठीक है ना, और ऑब्वियसली फ्री एग्जिट वाली नहीं है, बट कितने बच्चों को एमसीसी में सीट मिल गई है, कितने बच्चे सीएमसी एआईक्यू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये सब लिस्टें हमने एक एक करके मैच कर करके बना ली हैं, ठीक है ना। कितनी कोटा सीट्स हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। खैर कितने बच्चे एमसीसी में राउंड 2, ये उनकी इच्छा है, तो ये मैं नहीं बता सकता बेसिकली। और जैसे मैनेजमेंट सीट में होता है कि कितने लोग सच में पैसे भरने वाले हैं, ये हमें नहीं पता है, ये सबकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, सबके कैसे हालात हैं, वो ड्रॉप पर है, उसकी अब बहुत इच्छा है लेने की, तो ये सब बहुत चीजें मायने रखती हैं मैनेजमेंट सीट्स में। तो ये सब काउंटिंग है, इसी के बेसिस पे राउंड 2 निकलेगा, ऐसे अंदाजा नहीं मारूंगा, ठीक है ना। अंदाजा मारे भी नहीं जाते कभी भी कि यार 645 जाने वाली है, 640 जाने वाली है, 650 जाने वाली है, या 52 जाने वाली है, ये कैलकुलेशन है, फाइन। तो ये जो सीटें हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इसके लिए, मतलब डेफिनेटली रिट पिटीशन फाइल हुई है 5 पेरेंट्स द्वारा, तो वो उसके ऊपर स्टे लग गया है। तो ये जो कहानी है ये सिर्फ उन 5 बच्चों की या 5 पेरेंट्स की नहीं है, ये बेसिकली इससे सब इफेक्ट होंगे। जैसे 600 नंबर वाला सोच रहा है कि यार हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो उनके लिए है जिनको सीएमसी मिलना है, अगर सीटें ऐड भी होंगी तो यार ये 645 से 43 पे आ जाएगी, 42 पे आ जाएगी, हमारे लिए थोड़ी है। पर सोचिए ये एक हायरार्की है, अगर ये सीट्स राउंड 3 में ऐड होती हैं, जैसे ये इनमें से चलो कुछ तो लेंगी सीट, अगर ये सीट्स ऐड होती हैं, जैसे मैं आपको एक रफ सिनेरियो बताता हूँ, 66 में मान लो ये तो कैंसिल हो गया, हम मतलब जो बेसिकली पेरेंट्स है वो केस जीत जाते हैं, ठीक है ना, ये अगर कैंसिल हो गया तो इसमें से लेट सपोज कुछ बच्चे अप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले वो किसे टारगेट करेंगे, ये देखिए ये बनाया मैंने एनआरआई कोटा, सबसे पहले वो टारगेट करेंगे डीएमसी, सीएमसी, 15 और 15 30, फिर जाएंगी पटियाला की, ठीक है ना, 30 और 13 43, मैं मान लीजिए कि 50 फिगर उठा लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से अप्लाई करेंगे तो फिर इतने के आसपास ही करेंगे, ठीक है ना। तो 7 सीटें यहाँ से, बेसिकली ये सीटें कितनी हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से -7 कर देता हूँ एक रफ कैलकुलेशन के लिए, तो ये 6 बच गई, 6 और 23 29 और 15 44। इन दैट केस भी यहां से 40-45 सीटें निकल के आ सकती हैं, बट अगर ये लोग आ गए तो ये सीटें जाएंगी, ठीक है ना, मतलब सारी तो नहीं जाएंगी पर फिर भी मैक्सिमम नंबर चला जाएगा,
ठीक है ना, मतलब आधा भी गया तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर आप सोचो कि यार इस 20-25 सीट से, चलो लेट सपोज मान लेते हैं कि अगर ये आ भी जाते हैं और इन्होंने नहीं भी चॉइस भरी तो ये 20-25 सीटें इधर आ गई, नहीं तो फिर 45-50 के आसपास आ रही हैं, तो फर्क कितने का है, 20-25 सीट्स का है। तो अगर 600 नंबर वाला सोचे यार कि इस 20-25 सीट से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इस 20-25 से अगर 645-642 पे आएगा तो ही सेमी गिरेगा, तो ही सेमी सीट गिरेगी, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ गिरेगी तो ही सेमी गिरेगी, और अगर सेमी गिरेगी तो फिर मैनेजमेंट कोटा की सीट गिरेगी। तो अल्टीमेटली ये यहाँ की सीट्स नहीं है। जैसे कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें तो मैनेजमेंट लेनी है, ये रही मैनेजमेंट की सीट, जैसे चलो डीएमसी तो छोड़ दो, पिम्स की सीट इसकी, ये इसमें माइनॉरिटी में है, ये इसके ओपन कोटा में, ठीक है ना। एसजीआरडी भी एक टारगेटेबल चीज है एनआरआईज के लिए। और आदेश मान लो ये आप सोचो कि सर ये तो कहीं जाने ही नहीं वाली, हमें तो कन्वर्ट होकर मिलने ही वाली है, क्योंकि वैसे भी 120 कैंडिडेट है, सीट्स का टोटल 180 के आसपास है, ठीक है ना। तो कि सर ये तो हमारी मैनेजमेंट में तो आने वाली है, अरे मैनेजमेंट में आने वाली है ठीक है, समझ गए, बट अगर ऊपर से शिफ्ट होगी, मैंने पहले भी बोला था हायरार्की है, अगर यहां से 25 सीटें निकलेंगी तो वो भी तो नीचे ही आएंगी भाई, ठीक है ना। अल्टीमेटली यू ऑल आर कनेक्टेड विद दिस इशू, ठीक है ना, जिनको भी सीट लेनी है दे ऑल आर कनेक्टेड विद दिस इशू। तो अगर पेरेंट्स सब यूनाइट होके ये जो भी फैसला होगा, खैर हम मंडे को देखेंगे, ठीक है ना, सही है कि गलत है ये तो बात की बात है, कि जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है ना, खैर ये भी एक बहुत तगड़ा फैक्टर रहेगा। तो राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ, तो 3 में तो ये दो चीजें ऐड होने वाली हैं और 2 में ये चीजें इंपैक्ट करने वाली हैं, तो इन सब का एक परफेक्ट कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना, और उसी से कट ऑफ्स निकलती हैं, और डेफिनेटली हम कट ऑफ्स भी बनाएंगे। पर फिलहाल ये फंडा एक समझने वाला है, और समझने वाला है कि कहाँ पेरेंट्स को एक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कौन सी चीज आप कर सकते हो, या तो आप बच्चे एमसीसी में मूव करा सकते हो, ये कोटा खैर हैंडीकेप कोटा आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना, सीएमसी जो अपने हाथ में नहीं है, पर इसकी कैलकुलेशन करी जा सकती है, और ये चीज डेफिनेटली पेरेंट्स की यूनिटी पे डिपेंड करती है, क्लियर, या सुप्रीम कोर्ट पे तो ज्यादा डिपेंड करती है, या सॉरी हाई कोर्ट पे है, तो और अगर ये मूव करती है सुप्रीम कोर्ट पे तो डिसीजंस देखने लायक होंगे कि क्या निकल के आता है। फिलहाल एनआरआई की सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं, उनके ऊपर स्टे लगा हुआ है, फाइन। तो अपनी अगली वीडियो में कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, इन सब फैक्टर्स को जोड़ के क्या कट ऑफ बन सकती है। 3 अभी अंदाजा नहीं लगाया सकता, क्योंकि 3 के लिए ये डिसीजंस आने बहुत जरूरी है, 2 पे फिर भी पहुंचा जा सकता है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।